क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने स्टार्ट किया था। अभी तक 5 लेक्चर पढ़ा दिया। ये जो पूरा स्टोरी है आपका फोर्स बिटवीन चार्जेस, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में मैंने शुरू में बताया था एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। कांस्टेंट डिपेंड करता है कि जो दो चार्ज है Q1 और Q2, तो दो चार्ज का बीच में मीडियम क्या है। टॉपिक का नाम है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। ये अच्छा समझ लेना, क्योंकि कैपेसिटर जो कॉन्सेप्ट है वह चैप्टर है, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट आपको जरूरत होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। सपोज वी हैव टू चार्ज Q1 एंड Q2 सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस r। कूलम्ब्स लॉ लिखता हूँ F इज इक्वल टू K Q1 Q2 by r स्क्वायर। ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट K इज डिपेंड अपॉन मीडियम, मतलब दोनों चार्ज का इसका क्या मीडियम है उसका ऊपर डिपेंड होता है। तो K को मैंने और थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। देन द फॉर्मूला बिकम F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by r स्क्वायर। 4 पाई तो कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू मालूम है आप लोग, ठीक है। 3.14 r हो गया डिस्टेंस। तो एप्सिलॉन इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, हाँ ग्रीक वर्ड है। एप्सिलॉन का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना फोर्स कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एप्सिलॉन जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना क्या होगा, कम होगा। एप्सिलॉन का एग्जैक्ट मीनिंग है इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन चार्जेस। इसका मीनिंग है, समझ लेना अच्छा से। मान लेते हैं कि ये चार्ज है, इसका एक फील्ड होगा, ये एक चार्ज है, इसका फील्ड होगा। फील्ड जितना ज़्यादा होगा ना, मतलब चार्ज का वैल्यू, फील्ड अभी तक नहीं पढ़ा है, आगे से समझ में सिंपली बता रहा हूँ। ये चार्ज का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा इसका आसपास फील्ड भी उतना ज़्यादा होगा। ये चार्ज भी जितना ज़्यादा होगा फील्ड भी उतना ज़्यादा होगा। मान लेते हैं कि कोई पार्टिकुलर चार्ज के लिए पार्टिकुलर फील्ड है, और अगर यहाँ पे ना कोई मीडियम अगर रख दिया तो इसका फील्ड को डिस्टर्ब करेगा, फील्ड को डिक्रीज कर देगा, उसी को बोला जाता है परमिटिविटी। मेनली सिंपली अगर बोला जाए तो परमिटिविटी क्या करता है, एप्सिलॉन क्या करता है, आपका फील्ड का इंटरेक्शन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो फोर्स विल बी व्हाट, डिक्रीज। तो एप्सिलॉन मिनिमम इन वैक्यूम, सबसे कम होता है वैक्यूम के लिए, उसको हम लोग एयर भी बोलते हैं, फ्री स्पेस और एयर, उसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी वैक्यूम के लिए सिंबलाइज किया जाता है, वो एक फिक्स वैल्यू मिलता है हम लोग, स्टैंडर्ड वैल्यू। क्लास 10 तक तो आपको वही वैल्यू लेके हम लोग फॉर्मूला को डिफाइन किया था। अभी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अगर मिनिमम होगा तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम, उसको हम लोग एफ नॉट से डिनोट कर रहे हैं। तो एप्सिलॉन नॉट यानी फॉर वैक्यूम द वैल्यू इज 8.85 × 10⁻12। आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके, पाई का वैल्यू पुट करके के का वैल्यू निकालो, देखो मिलेगा 9 × 10⁻9, जो वैक्यूम के लिए मैंने वैल्यू दिया था। फिर एप्सिलॉन वाटर के लिए होगा, मतलब परमिटिविटी वाटर के लिए होगा 7.14 × 10⁻10, थोड़ा बढ़ गया। ग्लास के लिए और थोड़ा ज़्यादा हो गया, ग्लास हैवी है वाटर से, जितना मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा होगा उतना एप्सिलॉन ज़्यादा होगा, और एप्सिलॉन ज़्यादा होने से आपका फोर्स का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव परमिटिविटी डिनोटेड बाय एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन m, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। मतलब वैक्यूम का परमिटिविटी का कंपैरिजन में मीडियम का परमिटिविटी कितना ज़्यादा है, मतलब कितना टाइम्स फील्ड को घटा सकता है। तो फील्ड घटेगा तो फोर्स भी क्या होगा, घटेगा। सो दिस कैन बी सिंप्लीफाइड एज एप्सिलॉन m इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ये हो गया वैक्यूम का परमिटिविटी, और ये हो गया मीडियम का परमिटिविटी। फॉर एग्जांपल ना, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। हम जो प्रीवियस में जो थोड़ा देर पहले जो वैल्यू दिया था, आप निकाल के देख सकते हो। जो वैल्यू वाटर का भी दिया था, वैक्यूम का भी दिया था, आपको आराम से मिल जाएगा, 81 आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं अभी वाटर का जो परमिटिविटी है वो वैक्यूम से कितना टाइम ज़्यादा है, 81 टाइम ज़्यादा है। जैसे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड इज 8,
तो इसका मतलब है उस मीडियम का परमिटिविटी डिवाइड बाय वैक्यूम का परमिटिविटी इज इक्वल टू क्या होगा 8। सो उस मीडियम का परमिटिविटी कितना होगा 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो फिक्स्ड है, उसको याद रखना है, और रिलेटिव परमिटिविटी दिया रहेगा। सो रिलेटिव परमिटिविटी अगर दिया रहेगा तो उस मीडियम का परमिटिविटी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो और एक हम न्यू फॉर्मूला दे रहे हो, जैसे वैक्यूम के लिए फोर्स है एफ नॉट, वैक्यूम के लिए फोर्स है एफ नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि परमिटिविटी वैक्यूम के लिए नॉट से डिनोट कर रहे हैं Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, एक स्टैंडर्ड है वैक्यूम के लिए। फिर किसी मीडियम में फोर्स है, मतलब सेम चार्ज से मीडियम चेंज कर दिया चार्ज का बेस में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो एफ नॉट बाई एफ एम, तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, फिर ये तो उल्टा हो जाएगा एप्सिलॉन m बाई 1। तो क्या मिल रहा है एप्सिलॉन m मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और ये दोनों का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। सो हम सिंपली एक फॉर्मूला मिल रहा है, वैक्यूम में फोर्स डिवाइड बाय मीडियम में फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा रिलेटिव परमिटिविटी। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी को मैंने हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों का परमिटिविटी का रेशियो से भी डिफाइन कर सकते हैं, बट दोनों का फोर्स से भी डिफाइन कर सकते हैं। चलो बाकी टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है और सेम है। सो अभी न्यूमेरिकल करते हैं। सो रिलेटिव परमिटिविटी का फर्स्ट क्वेश्चन, Q1 एंड Q2 चार्ज से डिस्टेंस है d, वैक्यूम में फोर्स है F नॉट। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, Q1 Q2 सेम चार्ज है, डिस्टेंस भी सेम है, बट अभी लिक्विड दिया हुआ है, मीडियम क्या है लिक्विड है, वैक्यूम था लिक्विड, तो फोर्स है Fm, और दिया हुआ है इफ Fm मतलब ये लिक्विड डालने के बाद मीडियम डालने के बाद फोर्स कितना का टाइम कम हो गया 4 टाइम कम हो गया इसका कंपैरिजन में वैक्यूम का कंपैरिजन में, देन फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी। रिमेंबर द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज देयर इज नो यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, दो सेम चीज का रेशियो है, तो सेम चीज का रेशियो का यूनिट नहीं होता है। सो इसका आंसर है, हम लोग को पता है ऑलरेडी एफ नॉट बाई एफ एम मतलब फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाई फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी। मैंने फॉर्मूला डिराइव करके दिया था, एफ नॉट तो एफ नॉट ही लिखा है, और एफ एम का जगह मैंने क्या लिखूंगा एफ नॉट बाई 4 ऑलरेडी गिवन है, एफ नॉट बाई 4 इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी, एफ नॉट कैंसिल, रिलेटिव परमिटिविटी कितना जाएगा 4। फोर्स 4 टाइम कम हो गया, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी सॉरी मीडियम का परमिटिविटी 4 टाइम क्या था ज़्यादा किससे वैक्यूम से। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग है, Q1 Q2 चार्ज है वैक्यूम में, डिस्टेंस d है, Q1 Q2 चार्ज सेम है लेकिन डिस्टेंस को आधा कर दिया एंड ऑयल डाल दिया, और ऑयल है मीडियम, तो फोर्स होता है ऑयल में मतलब मीडियम में F/2 F नॉट बाई 2 मतलब ओरिजिनल से आधा हो जाता है। देन फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी। सो ऑलरेडी हम लोग को F नॉट पहले लिखना होगा, F नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई d स्क्वायर। फिर फोर्स कितना हो जाता है F नॉट बाई 2 आधा हो जाता है, कब तो 1/4 पाई एप्सिलॉन m, फिर क्या होगा Q1 Q2 बाई d/2 आधा डिस्टेंस हो गया d/2 होल स्क्वायर। ठीक है, सो अभी इसको सोल्व करो, सोल्व करने के बाद मिलेगा Em बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो रिलेटिव परमिटिविटी है, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आएगा 8। मतलब ऑयल का जो रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम से कितना टाइम ज़्यादा है 8 टाइम ज़्यादा है। अब सोल्व करते हैं, तो मैंने क्वेश्चन बना दी इजी है। उसके बाद डायलेक्ट्रिक परमिटिविटी का काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंट्रेंस में ऐसा क्वेश्चन आता है, शायद ये IIT में आया, JEE में आया हुआ क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज 2 identical spherically charged metallic spheres are hung by strings and the strings make 60 degree
60 degree angle with each other in vacuum. When whole arrangement is kept in a liquid of density 0.5, the angle remains same. Calculate dielectric constant of liquid. वो जो मैंने relative permittivity बताया, that is also called what? Dielectric constant. जब कैपेसिटर पढ़ोगे तो समझ में आएगा ये, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 2, 1.5, 2.53, डेंसिटी ऑफ स्फीयर भी दिया हुआ है। अभी मैंने दो अरेंजमेंट बनाए, एक वैक्यूम के लिए और एक क्या है, लिक्विड के लिए। दिस अरेंजमेंट इज फॉर लिक्विड। सो वैक्यूम के लिए टोटल एंगल, मतलब ये स्फेरिकल चार्ज है, ये भी स्फेरिकल चार्ज है, दोनों सेम चार्ज है तो रिपल्शन होगा। रिपल होके फोर्स का वैसे ना, रिपल होके कितना एंगल था 60, तो 60 होगा तो मिडिल में ऐसे तोड़ दिया तो ये कितना होगा 30। तो ये जो स्फेरिकल चार्ज है, मैंने एक के लिए ड्राइंग बनाया, तो ऑब्वियसली बात है कि इस स्ट्रिंग में, सॉरी रस्सी में, स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स जनरेट हुआ, उसको मैंने दो कंपोनेंट में तोड़ा है, 11 में सिखाया कैसे तोड़ते हैं। सो इट विल बी P cos 30 और ये हो जाएगा P sin 30, ठीक है। कि एंगल का साइड में cos कंपोनेंट जाता है, एंगल का उल्टा साइड में क्या आता है, sin कंपोनेंट आता है। और नीचे स्फेरिकल चार्ज है ना, उसका तो मास होगा, मास का वैसे क्या होगा, वेट mg, और दोनों चार्ज की वजह से तो फोर्स है, तो वैक्यूम में तो क्या होगा, F0, फोर्स F0 है। सो इसके लिए मैंने इक्वेशन लिख रहा हूँ, F0 का वैल्यू कितना होगा, F0, क्योंकि अभी तो रुका हुआ है, फिक्स एंगल में है, इसका मतलब नेट फोर्स कितना है, 0। इक्विलिब्रियम के लिए न्यूटन्स लॉ से जो मैंने इक्वेशन लिखना सिखाया था, तो F0 इज इक्वल टू क्या होगा, T sin 30, T sin है ना थीटा, 30 नहीं लिखने से भी होगा, sin थीटा, ये कितना हो जाएगा cos थीटा। ओके, सो F0 इज इक्वल टू क्या होगा, T sin थीटा एंड T cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, mg। तो यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो T तो कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, F0 by mg। तो एक इक्वेशन बन गई, ये है वैक्यूम के लिए, दिस फॉर वैक्यूम। अभी सेम अरेंजमेंट, सेम कहाँ पे देते हैं, लिक्विड में देने के बाद कुछ चेंज होगा, एंगल सेम बोल के दिया हुआ है, हाँ द एंगल रिमेन्स सेम बोल के दिया हुआ है। सो अब देखो टेंशन को मैंने चेंज कर दिया, टी डेस कर दिया, तो इधर क्या होगा, टी डेस कॉस थीटा ही लिखता हूँ, 30 लिखने की जरूरत नहीं है, एंड क्योंकि हमको टेन थीटा में लाना है, तो यहाँ पे टी डेस साइन थीटा हो जाएगा एज इट इज से। और अभी तो लिक्विड हो गया तो आपका एफ एम क्या होगा, कम हो जाएगा, तो F0 का जगह मैंने क्या लिखा, FM। अभी ये जो एंगल सेम क्यों है ना, उसका रीजन ये है, जो वेट था ना चार्ज का mg, वेट थोड़ा सा कम कर देगा, कौन, बाउंसिंग फोर्स, लिक्विड के बाउंसिंग फोर्स भी होगा, ठीक है। तो बाउंसिंग फोर्स mg को क्या कर देगा, मिनिमाइज करेगा। तो इक्वेशन ऐसा होगा, जो FM है फोर्स इन लिक्विड का मीडियम, वो क्या होगा, T डैश sin थीटा, ठीक है। और mg माइनस u को मैंने बाउंसिंग फोर्स ले लिया, u मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो mg से u को माइनस किया, इज इक्वल टू क्या होगा, t cos थीटा। तो सिमिलरली t डैश कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, fm डिवाइड बाय mg माइनस u। इक्वेशन नंबर 2 है। अभी हम लोग क्या किया, 1 को 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा, सॉरी नहीं डिवाइड नहीं किया, हाँ अभी यहाँ पे tan थीटा है, ये भी क्या है, tan थीटा है, सेम है, तो ऑब्वियसली बात है ये पार्ट और ये पार्ट क्या होगा, सेम होगा, तो F0 by mg, FM by mg माइनस u। फिर F0 लेगा, FM को मैंने यहाँ पे लेके आ गया, और एक बात है, ये तो mg ऊपर से आ जाएगा, अभी mg का जगह मैंने क्या लिखा, g तो g होगा, m मतलब क्या है, m हम लोग अगर डेंसिटी, अगर सिग्मा लेते हैं, डेंसिटी का मतलब क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू v। तो मैंने m का जगह क्या लिखा, सिग्मा इंटू v इंटू g तो पहले से ही था, और नीचे क्या है, mg का जगह सेम लिख सकता हूँ, सिग्मा v g। याद रखना सिग्मा हो गया स्फेरिकल जो बॉल है, स्फेरिकल स्फीयर है, उसका डेंसिटी वो दिया हुआ है, बाद में मैं पुट करूंगा, माइनस म्यू मतलब यू बाउंसिंग फोर्स का इक्वेशन 11 में मिला था, रो वी जी। सो रो वी जी, यहाँ पे रो हो गया लिक्विड का डेंसिटी।
सो आप देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बीजी और यहाँ पे बीजी कॉमन, यहाँ पे बीजी और यहाँ पे बीजी कॉमन लेके कैंसिल करके क्या मिलेगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन को मैं थोड़ा और लिखता हूँ। बीजी बीजी कैंसिल होने के बाद क्या होगा, एफ नॉट बाय एफ एम इज इक्वल टू, ऊपर में होगा आपका सिर्फ सिग्मा, नीचे होगा सिग्मा माइनस रो। सो सिग्मा मतलब सोलिड स्फीयर का डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, 1.5 डिवाइड बाय 1.5 माइनस 0.5, तो लिक्विड का डेंसिटी दिया हुआ है 0.5, तो इसको सोल्व करने से कितना मिल रहा है 1.5। तो रिलेटिव परमिटिविटी कितना है 1.5, रिलेटिव परमिटिविटी को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कांस्टेंट। बी इज द करेक्ट आंसर।